अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। बादलों से आवाज़ आई, चलो मदीने उमर ने बुलाया है, चलो मदीने उमर ने बुलाया है। हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान में तकरीर करते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत 18 है में पूरे जज़ीरा अरब में ऐसा कहत पड़ा कि खाने पीने की चीज़ें भी किसी कीमत पर नहीं मिली। फाकों की शिद्दत की वजह से लोग इंतकाल कर रहे थे। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिली कि मिस्र के अंदर बेशुमार पैदावार है और मिस्र इससे पहले फ़तह हो चुका था और हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के गवर्नर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको ख़त लिखा कि यहाँ हजाज़ में बिल्कुल गला नहीं है और मुझे मालूम हुआ है कि मिस्र में बहुत गला है, लिहाजा यहाँ वालों के लिए वहाँ से गला भेजो। गवर्नर साहब ने जवाब तहरीर फरमाया, आप मुतमिन रहे, मैं इतना बड़ा काफ़िला गले से लदवा कर भेजूँगा कि इसका पहला ऊँट मदीने में उतर रहा होगा और आखिरी ऊँट मिस्र में लदा रहा होगा। मिस्र और हजाज़ का 1 महीने का रास्ता है जो इस ज़माने में ऊँटों के ज़रिए तय किया जाता था। ये सारा रास्ता गले के ऊँटों से भर दूँगा। चुनाचे गला आया और इतना ही आया और मदीना पाक में और अतराफ़ में मनादी करवा दी गई कि जिसका जी चाहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरख़्वान पर तशरीफ़ ले आए और खाना खाए और जिसका जी चाहे अपना राशन अपने घर ले जाए। चुनाचे हज़ार लोगों ने वहीं दस्तरख़्वान पर खाना खाया और बहुत से अपने घर ले गए। एक सहाबी जो जंगल में अपने रट्ठान ठिकाने पर रहते थे, उन्होंने भी आने जाने वालों से सुना कि मदीना पाक में गल्ला आ गया है और तकसीम हो रहा है। इनके पास एक बकरी थी। उन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा और अकेली बकरी को कोई जानवर वगैरह खा जाएगा, लाओ बकरी को ज़िबा कर लूं और खा लूं कि चलने की ताकत आ जाएगी। चुनाचे बकरी को ज़िबा किया तो एक कतरा भी खून न निकला। ये मंजर देख कर वो सहाबी रो पड़े और सर पकड़ कर बैठ गए कि हमारा भी बुरा हाल है और तो और हमारे जानवरों का भी खून खुश्क हो गया। बकरी में खून जब होता, जब चारा खाती पानी पीती, जब न चारा खाया न पानी पिया तो न खून रहा न निकला। वो सहाबी सर पकड़ कर रोने लगे और रोते रोते गिर गए और गिर कर नींद आ गई। नींद में उन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और मेरी तरफ से सलाम कह दो और कह दो कि तू तो बड़ा अक्लमंद था, तेरी अक्ल को क्या हुआ। ये सहाबी उठे और गिरते पड़ते मदीना तैयबा पहुँचे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद इजाज़त तलब करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगे पैर मकान से बाहर तक आए। पूछा, क्या बात है। उन्होंने ख्वाब का पूरा किस्सा बयान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनकर लर्ज़ गए और कहने लगे कि मुझसे कोई गलती हुई। इसी वक्त मदीना पाक में जो अहले अला राय थे, इनको जमा किया और इरशाद फरमाया कि भाई, बार बार मैं तुम लोगों से कहता रहा कि अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो मुझे मुंतबह कर दिया जाए, मगर तुम लोगों ने मुझे मुंतबा नहीं किया। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये पैगाम भेजा है, बताओ मुझसे क्या गलती हुई। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हमारी समझ में तो कोई गलती नहीं आती। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी समझ में एक बात आई है कि आपके मुल्क में कहत पड़ रहा था और गला नहीं था और लोग भूख की वजह से मर रहे थे, मगर बजाय इसके कि आप अल्लाह ताला से मांगते, आपने अपने गवर्नर और अपने ही जैसे इंसान से दरख्वास्त की। ये है वो गलती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वाक़तन यही गलती है। फिर सब ने कहा कि वाकई यही गलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त दुआ मांगी, अपनी ख़ता की माफ़ी चाही। दुआ करना था
کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا چلو مدینے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے نبیوں سے، ہمارے پیغمبروں سے اور انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے جب صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے اتنے بڑے رحمت اور نعمت سے نوازا کہ وہ غلطیاں معافی کی صورت بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور خطاؤں کی معافی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ناحق جیلوں میں قیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔